नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। फटाफट से एक नजर डाल लेते हैं पंजाब की कुछ खास खबरों पर। इस वक्त की ताजा जानकारी आपको देते हैं। दरअसल पंजाब से खबर क्या है वो गुलिस्तान न्यूज पर आप जान लीजिए, क्योंकि पंजाब के अंदर इस वक्त हम खास तौर पर देख रहे हैं कि किस तरीके से लखीमपुर खीरी को लेकर कांग्रेस की तरफ से किसानों का दर्द बांटा जा रहा है, क्योंकि पंजाब सरकार ने यूपी से ज्यादा मदद का ऐलान कर दिया है। जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। मृतकों के परिवार को 50-50 लाख की मदद करेंगे चन्नी, यानी पंजाब के सीएम की तरफ से ऐलान किया गया। पीड़ित परिवार से मिलने पहुंच रहे थे चरणजीत सिंह चन्नी, जो एयरपोर्ट के बाहर हमने देखा कि किस तरीके से धरना दिया गया और उसके बाद यह ऐलान कर दिया गया कि लखीमपुर खीरी के किसानों का दर्द कांग्रेस बांटेगी और यूपी सरकार से ज्यादा का ऐलान किया गया, यानी 50-50 लाख रुपए दिया जाएगा मृतकों के परिवारों को। हालांकि योगी सरकार की तरफ से 45 लाख रुपए का ऐलान किया गया था कि 45 लाख रुपए मुआवजा उन्हें दिया जाएगा, लेकिन अब पीड़ित परिवारों के बारे में खासकर कहा गया है कि सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की तरफ से उनकी मदद की जाएगी और 50-50 लाख रुपए का इनाम देने के लिए ऐलान कर दिया गया है। हालांकि लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर हम देख रहे हैं किस तरीके से राजनीति हो रही है। हालांकि एयरपोर्ट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जब योगी सरकार की तरफ से जाने दिया गया, तमाम विपक्षी पार्टियों को इजाजत दे दी गई कि वो लखीमपुर पहुंचे, जिसके बाद राहुल गांधी भी चन्नी के साथ नजर आए और चन्नी की तरफ से तुरंत ऐलान किया गया कि हम ज्यादा रकम देंगे, यानी मृतक के परिवारों को ज्यादा सहायता दी जाएगी चन्नी सरकार की तरफ से और 50-50 लाख रुपए की मदद की जाएगी, ये दरअसल कहा गया है। और आपको इस वक्त की ताजा जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि पंजाब के सीएम ये कह रहे हैं कि बीजेपी तानाशाही सरकार है और जिस तरीके से किसानों की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से किसानों को कुचला जा रहा है, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसी कड़ी में हमने देखा कि बड़ा ऐलान पंजाब के सीएम की तरफ से कर दिया गया और 50-50 लाख की मदद करेगी चन्नी सरकार। ये जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं, क्योंकि पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे चरणजीत सिंह चन्नी एयरपोर्ट के बाहर की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसके बाद तुरंत बाद ये ऐलान किया गया कि 50-50 लाख की मदद कर रही है चन्नी सरकार, क्योंकि योगी सरकार की तरफ से 45 लाख रुपए मृतक के परिवार वालों को दिया जा रहा है और घायलों को 10-10 लाख रुपए का ऐलान किया गया है, लेकिन चन्नी सरकार की तरफ से 50-50 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया गया है। जो इस वक्त की ताजा जानकारी, बड़ी खबर हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर खबर क्या है और पंजाब के मुखिया ने किस तरीके से आर्थिक मदद दी है, और वो भी 50-50 लाख रुपए की। और ये कहा गया है कि मृतकों के परिवार वालों के साथ हमेशा से पंजाब की सरकार खड़ी रहेगी। चलिए एक और बड़ी जानकारी आपको फटाफट से दे देते हैं, क्योंकि गुलाबी सुंडी को लेकर यह दरअसल जानकारी है। गुलाबी सुंडी को लेकर डिप्टी सीएम सुखविंदर सिंह रंधावा ने आदेश दिया है। गुलाबी सुंडी के मामले में विशेष गिरदावरी का काम तुरंत मुकम्मल करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। दिवाली से पहले प्रभावित किसानों को मुआवजा देना सुनिश्चित बनाया जाए, ये भी रंधावा की तरफ से कह दिया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर चुके हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको इस वक्त की दे रहे हैं कि गुलाबी सुंडी को लेकर डिप्टी सीएम सुखविंदर सिंह रंधावा की तरफ से आदेश दे दिया गया है और गुलाबी सुंडी के मामले में विशेष गिरदावरी का काम तुरंत मुकम्मल करने के आदेश भी दिए गए हैं। इस वक्त की ताजा जानकारी, बड़ी खबर आपको पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर चुके हैं। जब हमने खासतौर पर देखा था कि किसानों को आश्वासन दिया गया था, भरोसा दिया गया था किसानों की कि उनकी जो फसल बर्बाद हो रही है, और गुलाबी सुंडी को लेकर अब एक बड़ा बयान आपको बता रहे हैं, क्योंकि गुलाबी सुंडी को लेकर डिप्टी सीएम की तरफ से आदेश दिया गया है कि विशेष गिरदावरी का काम तुरंत मुकम्मल किया जाए, पूरा किया जाए और दिवाली से पहले कहा जा रहा है कि इस काम को कर लिया जाएगा और दिवाली से पहले प्रभावित किसानों को मुआवजा देना सुनिश्चित बनाया जाए, ये रंधावा की तरफ से कहा गया है। और जानकारी आपको इस वक्त की पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री आपने देखा पिछले दिनों किस तरीके से चरणजीत सिंह चन्नी की तरफ से जाया गया और वहां पर किसानों से मुलाकात की गई, किसानों के साथ बैठकर खाना भी खाया गया। हालांकि गुलाबी सुंडी को लेकर ये ऐलान पहले ही किया गया था कि किसानों को मदद देंगे, भरोसा दिलाया गया था, और अब ये जानकारी मिल रही है कि डिप्टी सीएम सुखविंदर सिंह रंधावा की तरफ से आदेश दे दिया गया है, निर्देश दिया गया है और गुलाबी सुंडी के मामले में विशेष गिरदावरी का काम तुरंत मुकम्मल करने के आदेश दे दिए गए हैं। बड़ी खबर आपको इस वक्त की दे रहे हैं, दिवाली से पहले प्रभावित किसानों को मुआवजा देना सुनिश्चित बनाया जाए, ये भी रंधावा की तरफ से जानकारी दे दी गई है।
चलिए एक और जानकारी आपको देते हैं। दरअसल पंजाब से खबर मिल रही है कि एक झाड़ू फैक्ट्री में आग लग गई है और जानकारी आपको इस वक्त की दे देते हैं। दरअसल वहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची, लेकिन वो लेट से पहुंची। जो जानकारी इस वक्त मिल रही है, पंजाब के संगरूर में झाड़ू फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। फैक्ट्री में आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। फैक्ट्री मालिक ने फायर ब्रिगेड पर आरोप लगाया है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी लेट आई और लेट आने की वजह से आग पर काबू नहीं पाया जा सका, देरी से आग पर काबू पाया जा सका है, जिसकी वजह से लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, ताजा जानकारी आपको पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਜੇ ਕੋਈ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਿਹੜੀ ਖਾਤੇ ਕੋਈ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਸ਼ੋਰਟ ਸਰਕਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਸ਼ੋਰਟ ਸਰਕਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸ਼ੋਰਟ ਸਰਕਟ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ? ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਜੀ ਕੋਈ ਕਰੀਬ 3:30 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਹਾਂ, ਗਈ? ਮੌਕੇ ਤੇ 4 ਵਜੇ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਝਾੜੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਜਾਂਦਾ? ਝਾੜੂ ਜੀ, ਕੱਲੇ ਝਾੜੂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਪਰ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਸੂਤਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਛ ਵੱਲੋਂ? ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 3-3:30 ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਲੇਬਰ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਬਸ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ? ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਗੋਦਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕੀ ਬਚਦਾ ਕੀ ਬਚਦਾ। ਕੀ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ? ਬਸ ਇਕੱਲਾ ਝਾੜੂ ਪਿਆ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਆਉਂਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਗਾਂ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਸ। ਕੋਈ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕਦ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 5:30 ਵਜੇ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਆ ਕੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਕਰਨੀ ਨੂੰ कौन रोक सकता। चलिए एक और जानकारी आपको देते हैं, क्योंकि बॉर्डर पर ड्रोन देखे गए हैं और अलर्ट हो गई है सेना। इस वक्त की जानकारी आपको फटाफट से दे देते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में खासतौर पर देखने को मिला था पाकिस्तानी ड्रोन, लेकिन बीएसएफ के सेक्टर गुरदासपुर के तहत 3 बॉर्डर पोस्टों पर पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए हैं बीएसएफ की तरफ से। हालांकि इसके बाद बीएसएफ जवानों ने फायरिंग की है और पाकिस्तान के नापाक इरादों पर पानी फेर दिया गया है। बीएसएफ के डीआईजी प्रभाकर जोशी ने बताया कि कल शाम 7 बजे के करीब बीएसएफ की 79 बटालियन की बीओपी बोहड़ वडाला की सीमा पर तैनात महिला कांस्टेबलों ने सीमा पर उड़ते एक पाकिस्तानी ड्रोन पर 16 राउंड फायरिंग की है। इसके अलावा बीएसएफ की 121 बटालियन की बीओपी कांस्य बर्मन ने सीमा पर उड़ते ड्रोन पर गोलियां चलाई। इसी तरह पठानकोट के बमियाल बीओपी पोस्ट पर बी ड्रोन देखा गया और जवानों ने फायरिंग की। घटना के बाद बीएसएफ के डीआईजी प्रभाकर जोशी खुद मौके पर पहुंचे हैं और घटनास्थल का जायजा भी लिया गया है। वहीं बीएसएफ के जवानों की तरफ से आसपास के इलाकों की छानबीन की जा रही है, लेकिन अभी कुछ हासिल नहीं हो सका, कुछ नहीं मिला है। लेकिन इस वक्त सेना अलर्ट हो गई है, सतर्क हो गई है। खासतौर पर तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, क्योंकि पंजाब की बॉर्डर पर इस वक्त की ये जानकारी। ये ड्रोन की घटनाएं कल रात को 3 जगह पे हुई हैं। एक बोहर बटाला 89 बटालियन की बीओपी है, उसमें 7:25 पे हुई है और वहाँ पे 2 हमारी महिला कांस्टेबल तैनात थी, प्रियंका और पुष्पा। उन्होंने जो ही ड्रोन को आते हुए देखा, ब्लिंकिंग लाइट देखी, तुरंत उस पर फायर से एंगेज करा और उनके साथ जो हेड कांस्टेबल था उसने भी फायर करा, तो वो वहीं से फेंसिंग से पहले ही ड्रोन वापस लौट करके चला गया। दूसरी घटना सेम टाइम में ही 7:25 में ही काशी बर्मन बीओपी है 121 बटालियन की, पठानकोट डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है, तो वहां पर इंडिया में फेंसिंग क्रॉस करके आता हुआ देखा गया था। तो जवानों ने 10 राउंड फायर करके उसको तुरंत एंगेज करा। और तीसरा ड्रोन रात को 9:55 पे चौंतरा दोरंगला पुलिस स्टेशन में बीओपी है 58 बटालियन की, ये भी आता हुआ देखा गया। आता हुआ और जाता हुआ दोनों देखा गया और आते समय और जाते समय दोनों समय इसको फायर से एंगेज करा गया। और मैं खुद रात को तुरंत दोनों बीओपी में, चौंतरा में और बोरबदाला में मैं विजिट करके आया। पुलिस और पूरी फोर्सेस से सर्च कराई, जो आज सुबह 9 बजे तक लगातार जारी रही और अभी तक रिपोर्ट के हिसाब से कुछ भी रिकवर नहीं हुआ है, पर जांच चल रही है।
चलिए बात भटिंडा की फटाफट से कर लेते हैं, क्योंकि डेंगू के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और जानकारी आपको दे देते हैं। भटिंडा में पिछले 2 दिन पहले हुई बरसात के कारण शहर के कई हिस्सों में जलभराव हो गया है। भटिंडा के सरकारी सिविल अस्पताल के परिसर से बरसात का पानी नहीं निकल पाया, जिसके कारण मरीजों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से डेंगू की फैक्ट्री, आप इसे कह सकते हैं, सिविल अस्पताल, और ये एक अस्पताल की तस्वीर है, कोई इलाका नहीं है जहां पर आकर मरीजों को इलाज करवाना होता है। और खासकर डेंगू के लक्षण हम देख रहे हैं हर एक राज्य के अंदर किस तरीके से मरीजों में मिल रहे हैं, और डेंगू के मामले भी इस वक्त बढ़ रहे हैं। हालांकि अगर बात करें तो सिविल अस्पताल की ऐसी हालात होगी तो आखिर मरीजों को इलाज कैसे मिल पाएगा। फिलहाल भारी समस्या का सामना आम जनता कर रही है। मैं इतने मरीज का पता लेना आया सीगा, जो देखा इतने का बहुत ज्यादा मुश्क मारी जाते, पानी खड़ा है, मच्छर बहुत ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਜੀ ਬੱਚੇ ਦੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਹੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੱਛਰ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧੀਆ ਕਰਤੀਆਂ, ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਸੱਚਾਈ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ? ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕੰਮ ਸਹੀ ਕਰੂ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਇਸ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਡੇਂਗੂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਨਾ ਫੈਲਿਆ ਪਿਆ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ ਨੂੰ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਖੜਾਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਡੇਂਗੂ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਮੱਛਰ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਖੁਦ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇਲਾਜ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਛਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧੀਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੈਗਾ ਇਹ? ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ 'ਚ ਆ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਕੇ? ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਿਮਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਣ 4.5 ਸਾਲ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸੁੱਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਬਿਆਨ, ये भी सिर्फ बयान ही रह जाएंगे, करना इन्होंने कुछ नहीं कहा। तो कृषि कानूनों को लेकर लगातार वार किया जा रहा है और इसी कड़ी में सीपीआईएम की तरफ से भी कांग्रेस पर निशाना साधा गया है। खासतौर पर खेती कानूनों को वापस लेने संबंधी और नए बने कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए सीपीआईएम पंजाब सुखविंदर सिंह और सेखों की अगुवाई में आज गुरदासपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है बाकायदा, जिसमें खेती कानूनों को रद्द करने के लिए और नए बने खेती कानूनों को वापस लेने की अपील की गई है कि जो कानून बनाए गए हैं उसको वापस लिए जाए, क्योंकि 3 कानूनों को लेकर ये कहा जा रहा है कि वो काले कानून है। केंद्र सरकार और पंजाब सरकार ने चुनाव के दौरान किए गए वादों को अमली जामा न पहनाने के मुद्दे पर जवाब मांगा गया है सीपीआईएम की तरफ से, और कच्चे तेल की कीमतों और गैस की कीमतों के बढ़ावे को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला गया है। फिलहाल अगर जिक्र हम करते हैं खासतौर पर पंजाब का, तो पंजाब के अंदर इस वक्त सभी राजनीतिक पार्टियां एक्टिव हो गई हैं। खासतौर पर जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं वो सीपीआईएम की तस्वीर है। सीपीआईएम की तरफ से ये जानकारी दी गई है और ये कहा गया है कि अगर कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया जाएगा तो खासतौर पर उनकी तरफ से प्रदर्शन किया जाएगा, और खासतौर पर यह भी कहा गया है कि पंजाब की सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से वादा किया गया था खासतौर पर कि किसानों की आय दोगुनी होगी और किसानों का भला किया जाएगा, लेकिन ना तो पंजाब की सरकार ये कर पाई है ना ही केंद्र सरकार ये कर पाई है। लेकिन जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं क्योंकि सीपीआईएम की तरफ से ये बातें कही गई हैं और सीपीआईएम ने केंद्र सरकार पर वार किया है और खेती कानूनों और नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग एक बार फिर से दोहराई है। आपको याद होगा कि पिछले दिनों भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा की गई थी सीपीआईएम की तरफ से, और सीपीआईएम ने खासतौर पर यह कहा था कि केंद्र सरकार को तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए और आगे भी ऐसे ही प्रदर्शन किया जाएगा, ये सीपीआईएम की तरफ से कहा गया है। फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि आगे किस तरीके का माहौल पंजाब के अंदर रहता है, क्योंकि सीपीआईएम की तरफ से प्रदर्शन की चेतावनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी गई है कि अगर तीनों कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया जाएगा तो स्थिति ऐसे ही देखने को मिलेगी और सीपीआईएम की तरफ से प्रदर्शन लगातार होता रहेगा और कृषि कानूनों को रद्द करना होगा सरकार को, केंद्र सरकार को। चलिए इस वक्त के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।